Good morning, Shubhrabhat, and welcome back to Bhagavad Gita, chapter number 2, last two verses. A big, mega, profound conclusion. आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर, दूसरे अध्याय, एक प्रोफाउंड कंक्लूजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर जो जागृति की, वो जागृति अभी अर्जुन के चेहरे पे दिखनी शुरू हुई। इसको बोलते हैं भाव का रूपांतरण, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल भाव। जैसा मैंने पहले भी बोला है, ज्ञान आपके जीवन के कर्म की ऊर्जा नहीं है, सिर्फ भाव आपके जीवन के कर्म की ऊर्जा है। तो जब तक ज्ञान भाव नहीं बनता, तब तक कर्म परिवर्तित नहीं होता। जब तक नॉलेज की स्ट्रीम बिलीफ की स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक कर्म में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। आपका जीवन आपकी भावनाएं ही चलाती है। अब वो भावनाओं को कौन चलाता है, वो जीवन की परिभाषा डिफाइन कर देता है। आज हम श्री कृष्ण के इस आखिरी पड़ाव को डिटेल में समझेंगे। मैं कुछ बातों को दूसरे ग्रंथों से जोड़ूंगा यहां पर, क्योंकि सबके अल्टीमेट कंक्लूजन्स वही है। आज गुरु नानक साहिब जी की कुछ बात करेंगे, कुछ शिव सूत्र की बात करेंगे, भगवत गीता की बात करेंगे, और एक अद्भुत संगम को एक सिंगल नेत्र से देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन। ओके, सो आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं एक बड़ी सुंदर पौड़ी से। नानक जी ने जो कही है, वो पौड़ी के अंदर, आई थिंक 8वीं पौड़ी है जपू जी की। इस पौड़ी के अंदर नानक जी ने सुनने को, श्रवणम को बहुत बड़ा महत्व दिया है। हमें सुनने की क्षमता नहीं है, हमें सोचने की और बहुत जल्दी बोलने की बहुत क्षमता है। नानक जी बोलते हैं, सुने सिद्ध पीर सुरीनाथ, सुने सिद्ध पीर सुरीनाथ, सुने धरती धवल आकाश, सुने दीप लव पाताल, सुने पोही ना सके काल, नानक भक्ता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। एक्चुअली पौड़ी नंबर 8, 9, 10, 11 में सुनने पे बहुत महत्व है। नानक कहते हैं, श्रवण से ही सिद्ध पीर देवता इंद्र होते हैं। श्रवण से, सुनने से। नानक कहते हैं, श्रवण से ही धरती और आकाश स्थित है। नानक कहते हैं, श्रवण से ही दीप, लोक और पाताल, दीप मतलब द्वीप, आइलैंड्स, द्वीप, लोक, पाताल स्थित है, चल रहे हैं। नानक कहते हैं, श्रवण से ही काल आपको छू नहीं सकता। आप अकाल से छू जाते हो, मृत्यु स्पर्श नहीं करती। नानक कहते हैं, श्रवण से ही भगत सदा आनंदित होते हैं। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। और श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश हो जाता है। हर पौड़ी के अंदर, जो वहां पौड़ियां हैं, उसमें आखिरी पंक्ति में सार लिखा रहता है।
तो आखिरी पंक्ति क्या है? नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुनने से जो भगत है ना, भगत मतलब भक्त, भक्त हमेशा आनंदित रहता है, भक्त हमेशा खुश रहता है, भक्त हमेशा सुनने को अपना प्राइमरी मोटिव मानता है। सुने सिद्ध पीर सुरीनाथ, सुने धरती धवल आकाश, सुने दीप लौ विगा पाताल, सुने पोही ना सके काल, नानक भक्ता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। विश्वास नहीं होता ना कि सुनने से कैसे इतनी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। महावीर जी ने भी ना एग्जैक्टली सेम बात बोली थी। महावीर जी ने कहा था साधना सिद्धि ये तो एक दो पहिए हैं अपने को निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, परंतु श्रवणम सुनना एक और पहिया है निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, कैवल्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि सुनना ऐसी क्षमता है जिसमें सत्य आपको छूता है, सत्य छूता है। क्योंकि जैसे ही आपने सुनने की कला को जन्म दे दिया, जीवन से वास्तविक परिचय होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पेड़ भी कुछ बोल रहे हैं, हवाएं कुछ बोल रही हैं, पहाड़ कुछ बोल रहे हैं, आपके आसपास चिड़ियाएं कुछ बोल रही हैं, हर कुछ बोल रहा है। ये प्रकृति आपसे कुछ ना कुछ हर समय बोल रही है, हमने सुनना बंद कर दिया। आपके भीतर एक सन्नाटा डेवलप करो तो सुनने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। जैसे ही अस्तित्व का बोध होना शुरू हुआ, वैसे ही समझ में आएगा कि सन्नाटे की आवाज सबसे ज्यादा आनंदमय आवाज थी। श्रवण के क्षण में ऐसी शून्यता का जन्म होता है जो सारे के सारे अस्तित्व का आधार है। श्रवण के समय ऐसी शून्यता का जन्म होता है जो सारे के सारे अस्तित्व का आधार है। उससे ही आकाश टिका है, उससे ही पाताल टिका है, उसी शून्य पर, उसी मौन पर तो सारा संसार टिका है। उस जैसे ही वो मौन का बीज फूटता है तो वृक्ष बनता है। जैसे ही वो मौन का जन्म होता है, जैसे ही मौन का सूर्य उगता है, जैसे ही मौन के अंदर, आपके मौन के अंदर नई सवेरे का उदय होता है, वैसे ही संसार की वास्तविक रूप का दर्शन शुरू हो जाता है। उसी मौन में चांद तारे बनते हैं, उसी मौन में सूर्य बनता है, उसी मौन में प्रकृति का हर सबसे ज्यादा प्रोफाउंड वस्त्र दिखता है। जब भी आप अपने भीतर शब्दों को शून्य कर देते हैं ना, उस समय आप उस जगह पहुंच जाते हैं
जहां सृष्टि पैदा होती है, जहां सृष्टि और सृष्टा का संगम होता है। लेकिन हम सुनते क्या है? हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते। हम सोचते सोचते सुनते हैं, हम सोचते सोचते सुनते हैं। ये बात मैं आपसे सुनने की अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को मौन कर दिया था। श्री कृष्ण ने ज्ञान ज्यादा नहीं दिया था, ज्ञान तो दिया ही था, लेकिन उनके कहने का जो तरीका था उसने अर्जुन को मौन कर दिया था। और जैसे ही अर्जुन के अंदर मौन का जन्म हुआ, जैसे ही उसके अंदर मौन का जन्म हुआ, उसके प्रश्न बदल गए, उसके मुख से निकले हुए शब्द बदल गए, क्योंकि वो शब्द अब मौन से निकले थे, विचार से नहीं। आपके मुख से अमृत छलक सकता है अगर अंदर मौन हो, और आपके मुख से अहंकार छलकेगा अगर अंदर विचार हो। मुमुक्षु के अंदर मौन होता है तो उसके प्रश्न, उसके जो मुख से निकले हुए प्रश्न हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड हो जाते हैं। नहीं तो अर्जुन की भांति अहंकार से बड़े हुए शब्द बोलोगे, जैसे कि अर्जुन बोल रहा था शुरू में कि मैं इनको क्यों मारूं, ये तो मेरे अपने हैं। और प्रश्न रूपांतरित हुआ चैप्टर 2 के आखिरी पड़ाव पर, जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या होती। प्रश्न बदल गया, प्रश्न ही बदल गया। वातावरण नहीं बदला, परिस्थिति नहीं बदली, युद्ध नहीं समाप्त हुआ, भावनाएं बदल गई। क्यों? क्योंकि भावनाएं अभी विचारों से फूट नहीं रही थी, भावनाएं अभी मौन से फूट रही थी। मौन से फूट रही थी। जिस समय अंदर मौन का जन्म होता है उस समय सबसे पहले ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। सबसे पहले ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जिस समय अंदर मौन का जन्म होता है उस समय अंदर ओमकार की गूंज गूंजती है। जिस समय अंदर मौन का जन्म होता है तब वही ओमकार, तब वही ओमकार अलग अलग शब्दों में रूपांतरित होकर मुख से निकलता है। उन शब्दों को मंत्र कहते हैं, उन शब्दों को श्लोक कहते हैं, उन शब्दों को ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान अभी उस धारा से निकला है जिस धारा का अस्तित्व मौन है, जिस धारा का अस्तित्व विचार और अहंकार नहीं है, जिस धारा का अस्तित्व मौन है। अर्जुन के अंदर के प्रश्न रूपांतरित हुए, अर्जुन के अंदर की शांति रूपांतरित हुई, अर्जुन की स्थिति स्थित हुई, अर्जुन मुमुक्षु बना, अर्जुन अर्जुन ना रहा, अर्जुन कृष्ण बन गया और कृष्ण से सवाल पूछा कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या है। अब ये मौन से निकला हुआ सवाल है, ये प्रश्न मौन का है, ये प्रश्न विचार का और अहंकार का नहीं है। आप थोड़ी सी आंख बंद कीजिए, अपने अंदर झांकिए और पूछिए और बोलिए जोर से, आए मैं। अब मैं बोलते ही
आपके अंदर क्या आता है? शरीर, आपके अंदर मन, आपके अंदर विचार, आपके अंदर परिवार, आपके अंदर क्या क्या आता है? जो आता है वही आपका इस समय का सत्य है। और अगर मैं बोलते ही आपके अंदर शांति और मौन आता है, तो समझिए कि दरवाजा खटखटा रहा है कि बस खुल, और चांदनी देख, वो ठंडी चांदनी, वो शीतल हवाओं का आभास कर, जो कि श्री कृष्ण इतने केयोटिक महाभारत के बीच में भी आभास कर पा रहे, क्योंकि वो छू नहीं पा रहा ना। जब वास्तविक प्रेम जन्म लेता है अंदर मौन के अंकुर से, तो वो छूता नहीं शरीर को, वो छूता नहीं मन को, वो तो आत्मा का आहार बन जाता है। और जिस मौन से शब्द निकलते हैं, वो शब्द मौन के शब्द होते हैं, जिसका सूत्र, जिसका जिसकी आत्मा प्रेम होती है। उसमें अहंकार की कोई जगह नहीं होती, उसमें प्रदर्शन की कोई जगह नहीं होती, उसमें ज्ञान को दिखाने की कोई जगह नहीं होती, उसमें पास्ट की कोई जगह नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ श्रवणम होता है, उसमें सिर्फ सुनना होता है। क्योंकि जो शब्द मौन से नहीं निकलते, उन शब्दों में श्रवणम नहीं होता। जो शब्द मौन से नहीं निकलते, उन प्रश्नों के उत्तर सुनने की क्षमता तुम में होती नहीं। जो शब्द मौन से नहीं निकलते, वो उत्तर तुम सुनते भी नहीं। जो शब्द मौन से नहीं निकलते, जो प्रश्न मौन से नहीं निकलते, जो बातें मौन से नहीं निकलती, उसकी गूंज तुम सुन भी नहीं सकते। एक मुमुक्षु और एक अहंकारी में यही अंतर है। मुमुक्षु को सब शांत दिखता है, उसको सिर्फ ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है, अलग फॉर्म्स में। धीरे धीरे हर प्रश्न ओंकार बन जाता है। तभी नानक ने कहा था, एक ओंकार सत्य नाम। बस वही एक ओंकार ही सच्चा नाम है, एक ओंकार। लेकिन ये नानक के शब्द थे, निकले मौन से थे। यही शब्द किसी ऋषि के किसी और तरीके से निकलेंगे, लेकिन निकले मौन से थे, इसीलिए उनके अंदर की ध्वनि सेम है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाहम प्रचोदयात्। ये भी मौन से निकले हुए शब्द है। एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभव गुरु प्रसाद। ये भी मौन से निकले हुए शब्द हैं। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये भी मौन से निकले हुए शब्द। मौन बहुत अलग अलग फॉर्म में निकल सकता है मुख से। तो आपके मुख के जो शब्द हैं, वो मौन के हैं कि विचार और अहंकार के हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप उन शब्दों से निकले हुए जो शब्द टकरा के वापस आप तक आएंगे, किसी और के उत्तर के फॉर्म में या आपके स्वयं के आंसर के फॉर्म में, वो शब्द, वो उत्तर सुनने की क्षमता तुम में है कि नहीं। क्योंकि मौन से निकले हुए शब्द अंदर के खालीपन से निकलते हैं। जब वो गूंज वापस सुनाई देती है, तो अंदर ज्ञान भर जाता है। लेकिन ज्ञान
और अहंकार और विचार से निकले हुए शब्द जब वापस आप तक आते हैं तो अंदर ज्ञान भरा रहता है, उसके अंदर जाने की कोई क्षमता तुम में होती। तो अर्जुन शुरू में श्री कृष्ण की बातें सुन नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन की भावना को रूपांतरित किया, वैसे वैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर मौन को इंगित किया, और जैसे जैसे मौन इंगित हुआ वैसे 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 उसके शब्द रूपांतरित हो गए, वैसे वैसे उसके अंदर के प्रश्न रूपांतरित हो गए, वैसे वैसे सुनने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। परिस्थिति वही रही, दुर्योधन भी वही रहा, भीष्म भी वही रहे, कर्ण भी वही था, द्रोणाचार्य भी वही थे, कृष्ण भी वही थे, भाई बंधु भी वही थे, लेकिन अभी भाव परिवर्तित हो गए। ये जो स्थिति है ना महाभारत की, ये स्थिति बहुत सारे वर्सेस का प्रवचन नहीं है, ये रूपांतरण है, अर्जुन के अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान और शिक्षा है कि क्या मेरे अंदर के भय, मेरे अंदर के भावनाएं, मेरे अंदर के विचार, क्या उनके पीछे का आधार अहंकार है? उत्तर हाँ है, लेकिन मैं क्या हाँ सुनने के लिए रेडी? कुछ काम करते हैं तो उसके रिजल्ट का भय अहंकार है। किसी को प्रेम करते हैं तो सामने प्रेम की अपेक्षा अहंकार है। कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म का रिजल्ट एक्सपेक्ट करना अहंकार है। आपके अंदर से अगर कुछ निकलता है, उसके पीछे का आधार अगर अहंकार है, तो उसका रिजल्ट भय, ईर्ष्या, दुविधा, दुख, पाप, इन सब को जन्म देगा। और यही कारण है कि हमारे आसपास इन संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि हर वो कर्म जो मेरे से बह रहा है, उसके पीछे का आधार अहंकार है। तो युद्ध भी दुख है, शांति भी दुख है, घर के अंदर हर कर्म दुख है, आपके अंदर से निकली हुई हर भावना, हर कर्म, आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द, आपके हाथों से हुई हर कर्म की स्थिति अगर उसका आधार अहंकार और विचार है, तो उसका जन्म वो सिर्फ और सिर्फ दुख को ही जन्म देगा। लेकिन सेम कर्म, सेम शब्द, सेम प्रश्न, सेम क्वेश्चन, सेम बातें अगर मौन के आधार से जन्म नहीं है, विचारों से नहीं, मौन से, तो प्रश्न भी बदल जाएंगे, कर्म भी बदल जाएंगे, बातें भी बदल जाएंगी। और जब उसकी ध्वनि तुम्हारे कानों पे पड़ेगी तो उत्तर भी बदल जाएंगे। और जब उत्तर बदलेंगे तो वो उत्तर, जो नए उत्तर अभी अंदर उतर रहे हैं, जो नए उत्तर अभी अंदर उतर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर मोक्ष को जन्म देंगे, अहंकार का निर्वाण करेंगे।
श्रवणम की क्षमता बढ़ेगी, मननम बढ़ेगा, निध्यास्तम जन्म लेगा। श्रवणम की क्षमता सबसे बड़ी ध्वनि है, उससे बड़ी ध्वनि नहीं है। लेकिन श्रवणम करने के लिए अंदर मौन होना जरूरी है। आप सिर्फ मुख से नहीं बोलते हो, आपका मन बहुत बोलता है। आप मुख से मौन रख लो, लेकिन अंदर मन इतना बोलेगा कि मौन भी बेचैन हो जाएगा। आप सिर्फ वेट करोगे कब मैं मौन व्रत तोड़ूं और बड़बड़ बड़बड़ करके बोल दूं, क्योंकि विचार और अहंकार रुक नहीं सकते, उनको तो आउटलेट चाहिए मुख का। सारा अस्तित्व श्रवण से ही हो रहा है। ये पौड़ी में ना नानक जी ने यही कहा, सारा अस्तित्व श्रवण से हो रहा है। श्रवण का अर्थ हुआ सारा अस्तित्व शून्य से हो रहा है, शून्य से। और जब तक आप श्रवण में होते हो तब शून्य की छाप आप पर आती है, तब शून्य आप में गूंजता है। वही गूंज अस्तित्व की मौलिक गूंज है, वही ध्वनि अस्तित्व की मौलिक गूंज है, वही ध्वनि अस्तित्व की मौलिक ध्वनि है। श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। तो जो बातें श्री कृष्ण ने शुरू में की, जो कि अगर हम, जैसे मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 2 को आप 5 भागों में डिवाइड कर सकते हो। अर्जुन का अहंकार, श्री कृष्ण का आत्मज्ञान, कर्म योग का, कर्म क्यों करना है, कर्म योग का ज्ञान, कर्म की परिभाषा, अर्जुन के अहंकार का पिघलाव, और आखिरी स्थित प्रज्ञ की स्थिति। तो जब हम आखिरी मोमेंट पे जब वो पहुंचा ना अर्जुन, तो श्रवण की क्षमता डेवलप हुई। और जब श्रवण की क्षमता डेवलप हुई तो श्रवण से मृत्यु स्पर्श नहीं करती, क्योंकि श्रवण से अकाल की स्थिति आ जाती है। एक बार सुनना जान लिया, फिर कैसी मृत्यु, क्योंकि सुनने वाला तो साक्षी ही है। साक्षी की मृत्यु कहाँ होती है? क्योंकि सुनने वाले को साक्षी का बोध हो ही जाता है, तभी सोच सोच कर सुनने की चीजें बंद हो जाती हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं भी बोल रहा हूं, आप सोच सोच के सुन रहे हैं। सोचने वाला तो मरेगा ही, सोचने वाला तो मरण धर्मा है, मरने वाला है। जिस दिन आपने बिना सोचे सुनना शुरू किया, सिर्फ सुना, उस दिन साक्षी हो जाओगे। इधर मैं बोलूंगा, उधर आपका मस्तिष्क सुनेगा, और एक तीसरा आपके भीतर होगा जो देखेगा कि सुना जा रहा है। तब वो भीतर जो सुन रहा है, जो देख रहा है कि मस्तिष्क सुन रहा है, वो भीतर धीरे धीरे आपके अंदर के तत्व को रूपांतरित करेगा। क्योंकि वो जो तीसरा है वो मौन है, वो कभी भी बोलता नहीं है, वो तीसरा मौन है। वो आपके अंदर एक अलग क्षमता को जन्म देगा, एक आविर्भाव को जन्म देगा, एक नई प्रक्रिया संगठित होगी, एक नया क्रिस्टलाइजेशन होगा, एक ऑल्कमी होगी अंदर। वो है साक्षी का।
और साक्षी की कोई मृत्यु नहीं होती। तभी तभी नानक ने कहा, सुने पोही ना सके काल। जो सुनता है, जो श्रवण करता है, वो तो काल से परे है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। अगर अंदर ओमकार का जन्म हो गया, मौन का जन्म हो गया, क्योंकि ओमकार की ध्वनि तो मौन की ध्वनि है, और वो जो ओमकार की ध्वनि है वो मौन की ध्वनि है। उस मौन का रूपांतरण बहुत हो सकता है। आपके प्रश्न भी मौन के प्रश्न हो सकते हैं, और आपके प्रश्न अहंकार और विचार के प्रश्न हो सकते हैं। वो प्रश्न जो मौन से जन्म लेता है, उस प्रश्न को सुनने की क्षमता तुम में बहुत ज्यादा होती है, और वहीं श्रवणम का जन्म होता है। जो शब्द अहंकार से जन्म लेता है, उन शब्दों को, उन प्रश्नों को, वो प्रश्न जो अहंकार से जन्म लेते हैं, उन प्रश्नों को सुनने की क्षमता तुम्हें नहीं, उन प्रश्नों के उत्तर को सुनने की क्षमता तुम्हें नहीं, क्योंकि वो प्रश्न उत्तर के लिए बोले ही नहीं गए थे, वो तो अहंकार के लिए बोले। वो तो बोले इसलिए गए थे जिसमें कि आप ये बता सको कि मैं ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता हूं। वो प्रश्न अहंकार का रूपांतरण था, वो एक रूप था अहंकार का। जैसे अर्जुन ने शुरू के प्रश्न पूछे थे श्री कृष्ण से, वो तो अहंकार के प्रश्न थे। अभी जो प्रश्न पूछे वो थे मौन के प्रश्न, और यहीं पर सबसे बड़ा जन्म हुआ अंग अर्जुन के अंदर के मौन का। अब जन्म होता ही होता क्या है? लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको, लास्ट जब भी हमारा सेशन हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि दो प्रकार की स्थिति होती है। एक स्थिति होती है जागे हुए सोना, दूसरी स्थिति हुई है सोए हुए जागना। बस यही दो स्थिति है। आपका जीवन या तो सोया हुआ है, या आपका जीवन जागा हुआ। क्योंकि जो जीवन सोया हुआ है तो आप जागे हुए भी सो रहे, जागते समय भी सो रहे, और जो जीवन जागा हुआ है वो सोते समय भी जाग रहा है। जागा हुआ जीवन, जागा हुआ जीवन सिर्फ साक्षी है, वो तो मौन है, वो तो मात्र मौन है। जागे हुए जीवन के अंदर मैं हर ध्वनि को सुन सकता हूं, चाहे वो आकाश की ध्वनि हो, धरती की ध्वनि हो, पाताल की ध्वनि हो, द्वीप की ध्वनि हो, पहाड़ों की ध्वनि हो, पेड़ों की ध्वनि हो, सूर्य की ध्वनि हो, चंद्रमा की ध्वनि हो। मैं हर ध्वनि सुनता हूं, क्योंकि ये सब बोल रहे हैं। तब मेरे अंदर विचार नहीं बोलते, सृष्टि बोलती है, सृष्टा बोलता है, और मैं उसके साथ एक होके सब सुनता हूं। तब श्रवण का जन्म होता है। इसी बात को बड़े अलग ढंग में कहा था शिव सूत्र में, विस्मयो योगा भूमिका, वंडर इज द डोरवे टू योगा। मतलब वंडर कैसे? ऐसे जागा हुआ जीवन मौन होता है, जागा हुआ जीवन शांत होता है, जागा हुआ जीवन उस स्थिति में होता है जिस स्थिति में आप सोते हुए भी, वास्तविकता में सोते हुए भी जाग रहे होते हैं।
और कंटिन्यूअस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में होते हो, एस्टैब्लिश्ड इन विजडम, कंटिन्यूअस सुनने की क्षमता में होते हो, भक्त बन जाते हो। और जब सुनना पूर्ण हो जाता है तो भगवान बन जाते हो, क्योंकि परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। साधक भक्त है और सिद्ध ईश्वर, वही साधक सिद्ध होता है। और तब शिव सूत्र के ये शब्द सत्य होने शुरू हो जाते हैं। जागृत स्वप्न सुषिप्त भेदे तुर्या भोग सवितः ज्ञानम जागृतः स्वप्न विकल्पः अविवेको अविवेको माया सौषप्तम तृतीया भोक्ता विरेशा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं को जो पृथक रूप से, पृथक मतलब एकदम क्लियरली, पृथक रूप से जानने को जान लेता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को जो पृथक रूप से जान लेता है, वो तुर्य अवस्था को भी जान लेता है। तुर्या चौथी अवस्था है। तुर्या का अर्थ है परम ज्ञान, परम शांति, परम मौन। बीच बीच में कभी कभी आप तुर्या के दर्शन करते हो, लेकिन सोए सोए आता है, सोए सोए। जब बहुत धक्का पड़ जाता है, जीवन कुछ आंसर, आपके सारे के सारे अहंकार टूट जाते हैं ना, आपकी आइडेंटिटी टूट जाती है, आप कौन हो वो टूट जाता है, आपका रहने का रीजन टूट जाता है, आपके जीवन का मीनिंग टूट जाता है। तो जब वो सब टूट जाता है परिस्थितियों के कारण, तो अहंकार टूट जाता है, और अहंकार टूटते ही साक्षी आगे आ जाता है। जैसे ही साक्षी आगे आता है, वैसे ही तुरंत अवस्था मौन आ जाता है। अब आपके मुख से जो प्रश्न निकलता है वो एक भक्त का प्रश्न होता है। पहली बार, टूटे हुए पुरुष के अंदर, कंप्लीटली ब्रोकन पुरुष के अंदर भक्त का जन्म हो सकता है। लेकिन अगर टूटने के कारण भक्त का जन्म हुआ है ना, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। क्योंकि जैसे ही भक्त बनोगे, जुड़ना शुरू कर दोगे, जैसे ही जुड़ोगे वापस अहंकार जन्म ले सकता है। इसलिए टूटने का वेट मत करना, रूपांतरण करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना अंदर। तुरीय अवस्था वो अवस्था है, जागृत अवस्था वो अवस्था है, शांत मौन अवस्था वो अवस्था है जिसके अंदर भीतर अहंकार का अंधकार रहता नहीं, सभी ज्योतिर्मय हो जाता है। जरा सा भी कोना, जरा सा भी कोना अंतस्था का अंधकार पूर्ण नहीं होता, कुछ भी नहीं बचता भीतर, सब ज्योतिर्मय हो जाता है। अभी इस समय अगर ध्यान से देखें तो हमारा पूरा जीवन निद्रा का है, बेहोशी का है। बुद्ध ने कहा था, जागृत पुरुष का दुख निरोध हो जाता है। तुम उसे दुख दे नहीं सकते, तुम उसके हाथ पैर काट सकते हो, तुम उसकी हत्या कर सकते हो, तुम उसे आग से जला सकते हो, लेकिन दुख नहीं दे सकते, क्योंकि प्रतिपल जो भी घट रहा है वो उससे अलग हो जाता है। मौन, अंदर का मौन
जागृति है, अंदर का मौन। जो भी प्रश्न पूछता है वो जागृति का प्रश्न है, उसमें श्रवण की क्षमता बहुत हाई है। सुने सिद्ध पीर सुरीनाथ, सुने धरती धवल आकाश, सुने दीप लौ पाताल, सुने पोही ना सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। तभी नानक बोलते हैं सुने, श्रवणम से ही सिद्ध पीर देवता इंद्र सब होते हैं। श्रवण से ही धरती और आकाश स्थित है। नानक कहते हैं श्रवण से ही द्वीप लोक पाताल चल रहे हैं। नानक कहते हैं श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। नानक कहते हैं श्रवण से ही सदा भक्त आनंदित रहता है। नानक कहते हैं श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रवण तभी होता है जब भक्त बनते हो। श्रवण तभी होता है जब शून्य बनते हो। श्रवण तभी होता है जब मौन होते हो। श्रवण होता ही तभी है जब अंदर विचार निर्वाण हो जाते हैं। श्रवण होता ही तभी है जब अहंकार निर्वाण हो जाता है। श्रवण होता ही तभी है जब सारा का सारा संसार शून्य की ध्वनि सुनाता है। और शून्य की ध्वनि सुननी शुरू की तो किसी की बात सुनने का मन नहीं करता, क्योंकि वो बातें सब अहंकार की बातें। चिड़िया की चहचहाहट, पेड़ों की बातें, पहाड़ों की बातें, धरती की बातें, हवा जो बोल रही है, ये वादियां जो बोल रही है, आकाश जो बोल रहा है, धरती जो बोल रही है, वो तो मौन में ही सुनाई देता है। उसी में ओंकार की ध्वनि है। उसी में ओंकार की ध्वनि। तभी नानक से जब कहा था ना, एक पंडित ने, नानक सो रहे थे तो उन्होंने अपना पाँव ना मंदिर की तरफ करके सो रहे थे। तो पंडित भागता हुआ है कि पाँव मंदिर की तरफ मत रखो। आपको भी बोलते होंगे घर पे। तो नानक ने तो यही कहा, फिर आप ही बता दो कहाँ रखूं, क्योंकि मुझे तो सब तरफ मंदिर ही दिखता है। मुझे तो पाँव भी मंदिर दिखता है। जब सुनने की क्षमता, नानक का जीवन ना बड़ा कृष्ण के प्रकार का जीवन था। हंसते गाते, गाते गाते उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। गाते गाते। बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं उनके जीवन की, और उनके जीवन की कहानियों को देखेंगे तो, कृष्ण की कहानियों के जीवन को देखेंगे तो सेम लगती हैं बहुत सारी बात। क्योंकि ये वो रूप है जिसमें शून्यता जन्म ले चुकी होती है पूर्णता से। उन्होंने गाया, पूर्ण पूर्ण गाया, पूर्ण गाया, इतना पूर्ण गाया कि सिद्ध हो गए, शून्य हो गए। अभी जब अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, अभी अभी अर्जुन के प्रश्न शून्य के प्रश्न है, तो श्रवणम बहुत भया है, बड़ा है। बहुत सारी बातें श्री कृष्ण की स्थित प्रज्ञ की अभी आखिरी 3 वर्सेस के अंदर 70, 71, 72 में श्री कृष्ण फाइनल रिजल्ट देते हैं, फाइनल प्रोफाउंड, और बहुत क्लियरली बोल देते हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है। वर्स नंबर 70 बड़ा ही सुंदर वर्स है। वर्स 70,
अपूर्णाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह प्रविशन्ति यदतः तदतः काम यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। अपूर्णाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह प्रविशन्ति यदतः। जिस प्रकार समुद्र में निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से, जिस प्रकार समुद्र इन सब नदियों के निरंतर मिलने वाले के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता, अचल रहता है। अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठम, वो प्रतिष्ठ रहता है, विक्षुब्ध नहीं होता, अचल रहता है, हिलता नहीं। उसी प्रकार तत्कामः तदत्कामः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न कामकामी। उसी प्रकार ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग से, इंद्रियों का आवेग चल रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, विषय, विषय है ना, बहुत सारे विषय हैं, इंद्रियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उनसे आवेग होता है। इनकी इंद्रियों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, मन नहीं हिलता। इंद्रियां हिलती रहती हैं, मन नहीं हिलता। वो उस मनुष्य की भांति नहीं होता है जो आपनोति ना काम कामी, जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। अपूर्णा, सभी ओर से जलमग्न जिस तरीके से समुद्र में घुसते हैं और समुद्र बिल्कुल अचल प्रतिष्ठम, अचल रहता है। कितना ब्यूटीफुल एनालॉजी दिया श्री कृष्ण। जैसे सब ओर से परिपूर्ण, सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में कितनी सारी नदियां के जल उसको, वो जाते हैं तो नदी तो बहुत प्रवाह से आती है ना, झर करके आती है, अंदर जाके शांत हो जाती है। समुद्र का इतना भी इंच पानी नहीं भरता, वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, वो तो उतना ही शांत रहता। उसके अंदर सुनामी भी आ जाए ना तो समुद्र शांत रहता है। साइक्लोन घूमता रहता है लेकिन वो शांत रहता है। वर्स नंबर 71, मैं पहले तीनों वर्स बोल देता हूं फिर उसका एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। वर्स 71, विहाय भौतिक, विहाय भौतिक, विहाय कामनाम यह सर्वान पुराम चरति निस्पृहा, निस्पृहा निर्ममः निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, विहाय कामना, कामान्य, विहाय कामान्य, कामान्य मतलब भौतिक इच्छाएं, विहाय त्याग कर दिया हो, विहाय कामान्य यह सर्वान पुमान चरति, उन सबका परित्याग कर दिया हो और इंद्रियों की तृप्ति की लालसा स्वाभाविक अहंकार से रहित हो गई हो, वो पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित, स्पृहा रहित जब हो जाता है, कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, देखो ममता रहित इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर, क्योंकि अर्जुन के अंदर ममता का ही रूप लेकर आया है अहंकार भी। जब संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर
ममता रहित और अहंकार रहित और स्पृहा रहित हो जाता है तो वो शांति को प्राप्त होता है। शांति को प्राप्त होता है। आखिरी वर्ष चैप्टर नंबर 2 का आखिरी वर्ष। एषा ब्राह्मी, एषा ब्राह्मी पार्थ नः एनाम प्राप्य विमुहन्ति स्थितव्या अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणम ऋषि छत्ति। निर्वाणम, निर्वाण शब्द का प्रयोग भगवत गीता के वर्ष नंबर 72 में पहली बार हुआ। निर्वाण शब्द का प्रयोग, निर्वाण का अर्थ है माया से मुक्त, अहंकार से मुक्त, निर्वाण को प्राप्त होना। ऐसा ब्राह्मी पार्थ नः एनाम प्राप्य विमुहन्ति स्थितव्यः स्थितव्यः अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणम पृच्छति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर वो मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी हर निष्ठा में स्थिर होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अब अगर इन तीनों को ध्यान से देखें, इन तीनों शब्दों को, तीनों वर्सेस को ध्यान से देखें, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने एक बहुत प्रोफाउंड कंक्लूजन दिया अर्जुन को, क्योंकि अभी वो सुनने की क्षमता में था, वो श्रवणम में था। हे पार्थ, जैसे महासागर अनंत अनंत नदियों को भी अपने में समाकर जरा सा भी मर्यादा नहीं खोता, इंच भर भी परिवर्तित नहीं होता, जैसे कुछ समाया ही नहीं हो उसमें, जैसा पहले था हजारों नदियों के गिरने से पहले, वैसा ही अभी भी होता है। ऐसा ही जो व्यक्ति जीवन के समस्त भोग अपरिवर्तित रूप से भोगने के पहले जैसा था, भोगने के बाद भी वैसा होता है, जैसे कि भोगा ही ना हो, भोगते हुए भी ना भोगा हो, ना भोगा हो और भोगते समय भी भोगे जैसा ना हो, जो भोगते हुए भी भोगता ना बने, जिसमें कोई भी अंतर नहीं आता, जो जैसा था वैसा ही है, नहीं होता, जैसा था वैसा ही है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति को, ब्रह्म की स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। कठिन स्थिति। पांचों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां इतनी प्रबल है कि भोगना, भोगने के साथ साथ अब अंदर की इंद्रियों को भी साथ लेकर जाते ही होंगी। भोगने की जो इच्छा है वो बाहर की ग्रॉस इंद्री से नहीं आ रही है, वो अंदर की सटल इंद्री से आ रही है। आपके हाथ में डिजायर की वो
कोई भी एक डिजायर हो सकती है। आप बोल सकते हो कि अगर मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती तो डिजायर भी नहीं होती। ऐसा बोलना बहुत बहुत इजी है, लेकिन जब आपका जीवन ने जन्म लिया ना, जैसे ही जीवन ने जन्म लिया वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ने जन्म ले ली। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो डिजायर नहीं होती। हर एक इंसान ने ना अपने हाथ में वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एक रिंग पकड़ी हुई है, ना पहनना चाहता है। जो मुमुक्षु बनना चाहता है ना वो पहनना चाहता है और ना ही वो छोड़ना चाहता है। और वो स्थिति जो ना पहनने की है और ना छोड़ने की है, वो स्थिति दुख की स्थिति है। क्योंकि पहना हुआ आदमी तो पूरा का पूरा सो जाता है, और जिसने रिंग को फेंक दिया है वो निर्विचार हो जाता है। जिसने हाथ में पकड़ा है ना वो विचारों से भरा है। विचार अहंकार साथ साथ चलते हैं, और अहंकार बार बार आपके रिंग को पकड़ने को जस्टिफाई करता रहता है। मोह रिंग है। अर्जुन उस समय रिंग को पकड़ के बैठा था कि मैं इनसे मोह करता हूं तो मैं अपना सर्वनाश कर सकता हूं, लेकिन इनको नहीं कुछ करूंगा। मोह की रिंग है। मैं अपना सर्वनाश कर सकता हूं क्योंकि ये मेरे भाई बंधु हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं करूंगा। ये अहंकार की आवाज है जो रिंग को फेंक देता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं देखिए, देखना वो रिंग को जो फेंक देता है तो एक नया सूर्योदय होता है। वो सूर्योदय जैसे ही होता है वैसे ही निर्वाण की स्थिति, शांति की स्थिति, ज्ञान की स्थिति सब आ जाती है। आपके अंदर परमानेंट पीस और परमानेंट केओस के बीच में जो बैठा है वो रिंग है। और हर एक के पास एक आध रिंग तो है ही जिसको वो छोड़ नहीं सकता। बहुत कठिन है वो रिंग को छोड़ना, बहुत ही कठिन। क्योंकि उस रिंग के साथ आपके जीवन की पूरी स्थिति, पूरी की पूरी व्यवस्था जो कि रहने नहीं वाली परमानेंट, लेकिन इस समय तो पकड़ के रखी है। सब स्थिति, सब स्थिति। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तेरी मुक्ति की जिज्ञासा। अभी कृष्ण ने क्यों बोला मुक्ति की जिज्ञासा? पार्थ ने तो कभी बोला नहीं था कि मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने तो कभी बोला ही नहीं कि मुझे मुक्ति चाहिए। लेकिन कृष्ण ने बोला, तुम्हारी जो ये मुक्ति की जिज्ञासा है ना, उसको मैं पूर्ण करता हूं। क्यों बोला कृष्ण ने? क्योंकि आप संसार में कुछ भी ढूंढते हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, रिश्ते हो, रिलेशनशिप हो, आप ढूंढते ही इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर डीप डाउन कहीं पर इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है। संसार की जिज्ञासा कंप्लीटनेस के लिए ही है। ये जो जर्नी ऑफ कंप्लीटनेस है वही संसार है। कोई धन खोजता है तब भी गहरे में वो वैसा व्यक्ति
अपने आंतरिक दरिद्रता को मिटाने की चेष्टा में लगा हुआ है, अंदर की जो डीप डाउन पॉवर्टी है उसको मिटाने की चेष्टा में लगा हुआ, दौड़ता है इधर से उधर। क्यों दौड़ता है? उस क्यों के पीछे का उत्तर अपने को कंप्लीट करने का उत्तर है। गलत चीज से कर रहा है, होगा नहीं कंप्लीट, लेकिन दौड़ना खत्म नहीं होगा। कृष्ण ने इस बात को पकड़ा, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो अर्जुन इस दौड़ने की पूरी स्थिति में अर्जुन के विषाद को प्राप्त कर लेते, बहुत कम लोग। और जो अर्जुन के विषाद को प्राप्त कर लेते हैं, उसी समय अंदर की ध्वनि सुनने की क्षमता भी डेवलप कर लेते हैं। अर्जुन, तेरी मुक्ति की जिज्ञासा के लिए मैंने ये सब कहा। अगर तू महासागर जैसा हो जाए, जहां सब आए और सब जाए, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं छुए, कुछ भी नहीं छुए, स्पर्श भी ना करे, अनटच्ड, अस्पर्शित, तू पीछे वैसा ही रह जाए जैसा था, तब तू ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मी स्थिति अर्थात तब तू नहीं रहता और भ्रम ही हो जाता है। तब मैं नहीं रहता, मैं गया, विचार गया, साक्षी भाव पूर्ण हो गया। विचार के जाते ही शून्यता आई और तो पूर्ण हो गया। और जहां मैं नहीं रहता, भ्रम ही रह जाता है, वहां फिर कोई चिंता नहीं, क्योंकि सब चिंताएं तो मैं के साथ ही जुड़ी हैं। जहां मैं नहीं रह जाता और भ्रम ही रह जाता है, वहां कोई दुख नहीं, क्योंकि सब दुख मैं की ही तो उत्पत्तियां हैं। जहां मैं नहीं रहा, भ्रम रह जाता है, वहां कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि मैं ही तो मरता है, जन्म लेता है। भ्रम का ना तो मृत्यु है, ना ही जन्म है। सारा का सारा गीता का ज्ञान इस सागर के स्थिति में आके बैठ गया। यही बातें कृष्ण ने अर्जुन को पहले बोली थी। अर्जुन सुनने की क्षमता में नहीं था, मौन आधारित नहीं था, श्रवण नहीं कर रहा था। अब बोली तो श्रवण की स्थिति आई। तो अब जो बातें देखोगे, ध्यान से देखो ना, जो बातें अभी बोली श्री कृष्ण, तो भ्रम बन जाता है, तो सागर बन जाता है। इसमें और नानक की बात में क्या अलग है? सागर से ज्यादा शांत कुछ नहीं, सागर से ज्यादा सुनता कुछ नहीं है। जितनी नदियां हैं वो जाके सागर में ही समा जाती। सारा क्योस, सारा प्रवाह, सारा एक्सलरेशन, सारी वेलोसिटी सागर में जाके शून्य हो जाती। सारी आवाज सागर में जाके शांत हो जाती। तो एक ब्रह्मी, एक निर्वाण को प्राप्त हुआ, एक मोक्ष को प्राप्त हुआ, एक कंप्लीट साक्षी भाव को जन्म लिया हुआ पुरुष, उसके अंदर इस संसार का सारा क्योस आके शांत हो जाता है। वो सबके दुख को समा सकता है, सबकी बातों को समा सकता है। सब, वो सबसे बड़ा स्पंज है, सबसे बड़ा कैपेसिटी है उसके अंदर, इनफाइनाइट, सब कुछ अपने अंदर समा लेने की। वही ब्रह्म है, वही सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि वो इतना शांत है कि संसार के शोर को भी समा लेता है। उसकी प्रेजेंस में नदियां शांत हो जाती है, उसमें समा जाती है। उसकी प्रेजेंस में
हर वो मनुष्य शांत हो जाता है, उसकी प्रेजेंस में सारा संसार का शोर समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। दूसरे अध्याय को सांख्य योग और पहले अध्याय को विषाद योग जब कहा, तो इसलिए कहा क्योंकि विषाद के बाद एकदम सांख्य आ सकता है। सब विषादों के बाद नहीं, पूर्ण विषाद, जहां विषाद से घिरा चित्त अर्जुन का और पूर्ण हो गया, वहां वो ब्रह्म की स्थिति के अनंत आनंद को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि एक वामन डाकू ही वाल्मीकि बन सकता है। जल्दी धन्य है वो जो अर्जुन के विषाद को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उतने विषाद में से ही ब्राह्मी स्थिति तक के शिखर तक उठने की एक चुनौती उत्पन्न होती है। कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को ठीक से पकड़ा, परिवर्तित किया और ब्रह्म में स्थापित किया। भविष्य का सोचते सोचते, पास्ट का सोचते सोचते जीवन सदा समाप्त हो जाता। अगर पूर्ण शांति अंदर स्थापित हो, पूर्ण शांति अंदर स्थापित हो, तो मौन स्थापित होते ही जो प्रश्नों का जन्म होता है, वो प्रश्न के उत्तर जब सुनाई पड़ते हैं तो अंदर ज्ञान को जन्म देते हैं। तब आपके प्रश्नों के उत्तर पहाड़ भी देते हैं, धरती भी देती है, कछुआ भी देता है, छिपकली भी देती है। आपके प्रश्नों के उत्तर हर वो वस्तु देती है जो आपके आसपास है। मौन और शांति की स्थिति ब्रह्म की स्थिति है। मौन और शांति की स्थिति ब्रह्मी की स्थिति है। मौन और शांति की स्थिति ब्रह्म स्थिति है। ऐसा ब्रह्मी पार्थना एनाम प्राप्य विमुहति स्थितव्य अस्याय अंत काले अपि ब्रह्मा निर्वाणम विशन्ति। निर्वाणम विशन्ति। ऐसा मनुष्य ब्रह्म स्थिति को उपलब्ध हो जाता, ब्रह्म की स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। धन्य है वो जो अर्जुन के विषाद को उपलब्ध होते हैं, क्योंकि उनकी ही धन्यता ब्रह्मी स्थिति तक पहुंचने की भी हो सकती है। वो जिस समय इस पूर्णता को, पूर्ण विषाद को अंदर देख लेते हैं, तब उसके बाद का जो पड़ाव है वो पूर्ण शांति है। सब अहंकार टूट गया, सब मैं टूट गया, जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ मौन था। और जब मौन के मुख से शब्द निकले तो वो ओंकार की ध्वनि के शब्द है। अब जब ओंकार के प्रश्न भी निकलेंगे तो वो निडर होकर निकलेंगे, क्योंकि साक्षी तो कभी मरता नहीं। ये जो श्रवण की क्षमता है, ये श्रवण की क्षमता इस समय अर्जुन में पूर्ण थी, और तभी उसने निर्वाण के शब्दों को भी सुनने की क्षमता बिल्ड कर दी। तो जो मनुष्य है, जो कंटिन्यूअस अपने विचारों और अहंकारों से बातें कर रहा है,
वो कभी भी निर्वाण के पाथ पर भी चल नहीं रहा है। उसका तो घर भी अहंकार से भरा है, उसका खुद का अकेलापन भी अहंकार से भरा है, उसकी जॉब भी अहंकार से भरी है। वो तो चाहता है कि हर एम्प्लॉय, हर बॉस उसके अहंकार को निर्मित करता रहे। उसको सिर्फ वैलिडेशन, उसको सिर्फ वैलिडेशन, उसको सिर्फ वैलिडेशन चाहिए। वो कुछ बोले, वो कुछ करे, वो रिकॉग्नाइज हो, वो अहंकार को एस्टैब्लिश करे, वो उसकी बहुत बड़ी ऊर्जा है। वो ऐसा मनुष्य भयभीत जीता है, ऐसा मनुष्य दुख में जीता है, ऐसा मनुष्य विषाद में जीता है, ऐसा मनुष्य कंटिन्यूअस एक्सपेक्टेशंस में जीता है, और ऐसा मनुष्य मरने से डरता है। वो चाहे बोलता हो मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, ये जो बोलना भी है ना मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, वो भी अहंकार का शब्द है। ऐसा मनुष्य निडर तो हो सकता है, अभय नहीं हो सकता, क्योंकि अभय तो मात्र मौन हो सकता है, अभय तो मात्र साक्षी हो सकता है, अभय तो मात्र वो ही हो सकता है जो पूर्ण रूप से अंदर शून्य हो, जो अहंकार और विचार से जी रहा है वो तो मृत्यु से डरता है। उसकी हर एक क्रिया मृत्यु से बचने की क्रिया है। जिस मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद, कबीर दास जिसने कहा था, जिस मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हूं कब देखी हूं पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरता है वो मेरे लिए आनंद की स्थिति है। कब मरूं कब देखूं पूर्ण परमानंद। यहां पर मन के मरने की बात हुई है, मन के मरने की बात हुई है, क्योंकि जिस समय मन का मर जाता है, मन का मर जाता है, तब श्वास मन का बन जाती है, तब मौन मन का बन जाता है, तब हवाएं मन का बन जाती है। मन का मतलब बीट बीट, मन का बीट। जब मन मर जाता है तो सारी की सारी सृष्टि मन का बन जाती है, और उस समय साक्षी एक विराट तांडव के रूप में जन्म लेता है। जिस मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हूं कब देखूं पूर्ण परमानंद। ये है ग्लोरियस प्रोफाउंड कंक्लूजन चैप्टर नंबर 2 भगवत गीता का। जिस मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद। युद्ध कर अर्जुन, इससे बड़ा आनंद नहीं। जो मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हूं कब देखूं पूर्ण परमानंद। थैंक यू वेरी मच। लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस इफ वी हैव। No questions? Very good.
सब सोच रहे होंगे कि अभी विचारों के क्वेश्चन पूछूं कि मौन के क्वेश्चन। जी परेश जी। हाँ जी, नमस्कार सर। वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। and happy Diwali and greetings to all your transformation team. सेम टू यू सर, सेम टू यू। सर एक बात बताइए, मैं 6th स्टैंडर्ड में था ना, तो हमारे एक टीचर कहते थे मौन व्रत धारण करो दिन में 1 घंटा। तो हम लोग कर तो नहीं पाते थे, 15-20 मिनट के बाद में वो फिर बोलना शुरू हो जाता था। और हर मौन के बाद में, अब जैसे मैं बड़ा हो गया, आई एम 72 years young now. I mean, your conversation, it reminded me of my school days. अब मुझे ये महसूस अब होने लगा है कि वो मौन के बाद की जो धारणा या विचार जो आते थे, वो हर विचार के साथ में अहंकार क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि विचार तो अहंकार से ही आते हैं। मतलब विचार अहंकार के बिना आ ही नहीं सकता। See, thought process, what we do as an intellectual people is something for the persuasion of some problem, isn't it? Whether it is social, whether it is scientific, whether it is whatever we are doing in a routine day-to-day work. ओके। जब विचार मौन से जन्म लेते हैं ना, हाँ, जब विचार मौन से जन्म लेते हैं, मैं विचार जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि हम उसी शब्द से कनेक्टेड हैं, तब ना ज्यादा बोलने का मन नहीं करता। तो एक्चुअली मैं ना वो विचार को क्रॉस ही कर देता, वो इंट्यूशन बन जाता है। जब विचार ज्ञान से जन्म लेते हाँ, तो वो अहंकार को टच करते हुए आते हैं। विचार दो टाइप के होते हैं। एक विचार होता है जो इंट्यूटिव होता है, एक विचार होता है जो इंटेलेक्चुअल होता है। इस पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट क्रिएशंस हुई है ना अब तक, जिसके कारण हम जी भी रहे हैं, वो सब इंट्यूशन के विचारों का जन्म है। वो मौन से आता है। आप समझ रहे हो? आई कुड गेट इट। तो कुछ प्रॉब्लम पता है क्या, जो बातें मैं कर रहा हूं ना, वो बातें लैंग्वेज के परे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंग्वेज के अलावा उसको बोलने का कोई तरीका भी नहीं है। हाँ, समझाने का कोई तरीका नहीं प्रॉब्लम वो है ना। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है हाँ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए शब्द ही ढूंढने पड़ेंगे। दैट इज वेरी ट्रू। या और वो जो मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, जी जी जी। वो हो सकता है कि गलत समझ जाए, लेकिन क्योंकि वो शब्द यूज हो रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। अभी दो टाइप के विचार बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपका पॉइंट सही है, आपका पॉइंट गलत नहीं है कि विचार तो करना ही पड़ेगा ना, जीऊंगा कैसे नहीं तो। लेकिन कुछ विचार मौन से आते हैं, कुछ विचार अहंकार से आते हैं। आपका समस्त जीवन ना, कंप्लीट जीवन, मेजॉरिटी जीवन अहंकार के विचारों से निर्मित होता है। किसी को कुछ बोलना भी नहीं है ना, बोलना भी है ना, सपोज मेरे सेशन में ही सपोज मैंने पूछा चलो क्वेश्चन पूछो, कई बार ऐसा हुआ है किसी ने हाथ रेस किया और उसने ना अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया। अच्छा। अब वो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत थी क्या? जरूरत थी क्या? आप सोचो, बताओ। नहीं नहीं जी।
अगर वो मौन से आया होता था तो जरूरत नहीं थी, जी जी। क्योंकि वो अहंकार से आता से जरूरत हो जाती है। लेकिन यात्रा वहीं से शुरू होगी ना, यात्रा तो अहंकार से ही शुरू होगी, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते, सीधा मौन में तो जाओगे नहीं। हम्म। तो धीरे 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 डुबकी मारने का समय है, वो यात्रा करनी है, वो इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने अहंकार में इतना फंस जाऊं कि मैं उसके अंदर ही घूमता रहूं और यात्रा विचारों की हो जाए, मौन की ना हो। आपका जो अभी प्रश्न आया था ना, वो सर मौन से आया था। एग्जैक्टली। और यही यही हाँ प्रश्न विचार से भी आ सकता था, अहंकार से भी आ सकता था। हाँ हाँ हाँ। ये प्रश्न मौन से आया था। क्यों आया था मौन से? क्योंकि आपने, जब मैं बोल रहा था ना, आप एकदम सुन रहे थे, तो वो श्रवणम की क्षमता बिल्ड कर देता है। मैं आपको ना आपके टीचर के वहां ले जाता हूँ शुरू में, कि मौन व्रत रखो 1 घंटा। हाँ आप कितने मिनट मौन व्रत रख पाते थे? सर, मुश्किल से 15-20 मिनट, मुश्किल से। नहीं, आप 1 सेकंड भी रख नहीं पाते थे। वो तो मुंह नहीं बोल रहा था, पर थॉट प्रोसेस तो चलता ही रहता था ना सर। वो तो पहले सेकंड से शुरू था ना। तो मौन व्रत तो रख ही नहीं पाता ना कोई। ये जो सर 15 मिनट था ना, वो बेचैन मौन था, बेचैन मौन। वो मुंह खोलने का मन था। सर उस वक्त मौन का अर्थ हमें यही समझाया गया था कि आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी करेक्ट। हो जाए आप कुछ सुनते रहो, सिर्फ सुनते रहो, आपको कुछ बोलना नहीं है। हम्म। पर फिर वो रिएक्टिव, एक एक्शन वर्सेस रिएक्शन ऐसा होता था कि कुछ ऐसा इंसिडेंट्स आता था कोई क्लास में। अच्छा, इन्होंने शुरू में क्लास में ही शुरू किया था 10 मिनट मौन रखेंगे, और हम्म। उसके बाद में कोई खल करके हंसता था तो हम्म। सब हंसने लगते थे। हम्म। You see, I mean, his idea of Ajib was to concentrate on the mind, probably. I don't know. I may be नहीं नहीं, wrong. कुछ नहीं, वो जो बोला गया था वो बिल्कुल सही बोला गया था। अच्छा अच्छा। वो तो बोला गया था, बिल्कुल सही बोला गया था। जी जी। लेकिन प्रॉब्लम शायद ये था कि जिसने बताया था उसको भी शायद इतना क्लैरिटी नहीं था, बिकॉज जो रियल मौन है ना, उसको विपासना बोलते हैं। जब आप ओह। विपासना की स्थिति में जाते हो ना, विपासना हाँ। करने जाओगे, तो वो 7 दिन या 8 दिन का जो भी होता है ना, वो धीरे धीरे धीरे, आपको फोर्सिबली बोला नहीं जाता ना। एक पॉइंट आता था कि अंदर से अब आना ही बंद हो जाता है। हम्म। लेकिन वो तभी होता है जब आप उस पर कॉन्शियसली अवेयरनेस की लाइट डालते हो। आप कभी ना एक काम करना, आपको कुछ शब्द बोलने की क्वेश्चन पर मन करेगा ना बोलने का, जी। तो आप उस पे ना अपनी कॉन्शियसनेस डालना। ये क्षमता है आपके अंदर, आप डाल सकते हो। हाँ हाँ। कॉन्शियस डालने का क्षमता ऐसे होती है कि आप जब अंदर से कुछ मन किया बोलने का, तो बोल नहीं देना है, रुकना, उसको देखना, मैं क्या बोलने वाला हूं। हाँ हाँ। फिर आप रिएक्शन देखना। मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, मुझे बताना सही हुआ कि नहीं हुआ नेक्स्ट संडे को। 100, आपने अगर 100 स्टेटमेंट्स को देखा जो आप बोलने वाले थे, बोलने से पहले उसको रीथिंक करना है। उसको देखा, अच्छा, देखा। मतलब वापस या माइंड को यूज कर देखो, ओके ओके, देखा। ओके तो ओके। देखा, हाँ हाँ। तो आप 100 में से ना शायद 3 ही बोलोगे। अदरवाइज इन नेचुरल सिनेरियो आप ना 100 बोल देते। ओके। ट्राई द पॉसिबिलिटी। हाँ, I will try that. I will try. Thank you sir, thanक यू सो मच, ये थैंक यू। एक्टिव ट्राई करो और देखना, धीरे धीरे मौन जन्म लेना शुरू करते, हाँ हाँ। क्योंकि मौन किया नहीं जा सकता, मौन जन्म लेता। अच्छा, जन्म लेता है, अपने आप ही जन्म लेता है कॉन्शियसनेस के साथ ही। करेक्ट। राइट सर, राइट, थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट Sir, just a moment. I have been all the time in the research field, you know, वेलकम। thinking of very many problems, very many solutions, very many, and the issues and what you, I mean, just now said about that, you know.
more than many a times early in the morning, because I'm a very early riser, because my thought process doesn't allow me to sleep more than limited hours. So then again I start reading, again I start, and somehow, that intuitive ideology comes and it sparks in a way. Then I write it down. Okay, this could be the way we can solve this particular problem, and then I pass it on to the person who is actual bench worker. ये The जो moment it clicks, I feel so happy that that was the intuition which has been given as a blessings of the God Almighty, and people admire my thought process. because वो आपका नहीं था, Exactly, but वो मेरे द्वारा किया गया द्वारा किया गया था, है ना. अब प्रॉब्लम देखो, यहीं पर अहंकार का जन्म होना शुरू होता है. क्यों? नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ, ऐसे होता है. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके आपके द्वारा आया, हाँ लेकिन उसके नीचे नाम किसका आया? नीचे लिखा है ना गॉड, हाँ 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 नाम किसका आया? आपका आया. हाँ. नेचुरली धीरे वर्ल्ड में तो मेरा ही जाएगा, बिकॉज आई इनिशिएटेड, आई गेव द डायरेक्शन, द रिजल्ट केम फ्रूटफुल एंड द सॉल्यूशन वाज मेड. और धीरे धीरे हाँ हाँ अगर ये चीज मन में चली गई तो वो अहंकार को निर्मित कर देती. ओ अब एंड में, ईयर के एंड पे बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड मिलना है, ठीक है? हाँ हाँ और आपकी इनोवेशन का अवार्ड किसी और को मिल गया. ओके, इट शुड हर्ट. दुखाएगा? हाँ जी, आएगा. क्यों आया? भगवान का था ना, आपका थोड़ी था. हाँ, दुख इसलिए क्योंकि मैं तो भूल गया कि भगवान का था, तो मेरा बन गया. अच्छा, ये सब चीजें मौन को तोड़ती हैं. हाँ ये तो ईश्वर का प्रसाद था ना. हाँ, एग्जैक्टली. का प्रसाद मेरे थ्रू था भाई. ठीक है, किसी दूसरे को अवार्ड मिल गया, उसका ही न्यूज़पेपर में फोटो आ गया, उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया. हाँ. दुख आपको दुख नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए ना. क्यों होगा? हाँ. ये तो ईश्वर का प्रसाद था. किसको क्या मिला इस संसार में, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? यस यस यस. मैं जब है ना, हाँ, इसी स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं क्या? एग्जैक्टली यही स्थिति है स्थित प्रज्ञ की. राइट कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु. राइट. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑल राइट. मौन से निर्मित प्रश्न, मौन से निर्मित प्रश्न सबसे बड़े वैसे उत्तरों को जन्म देते हैं जो कि आपके अंदर ज्ञान को निर्मित करते हैं. इसलिए प्रश्न पूछना जरूरी है, लेकिन वो प्रश्न जो मौन से निर्मित हुआ है. Any more questions? Okay, I guess there are no more questions. Thank you very much. This is a fantastic day. Wish you all a very happy new year. I'm sure you all will do well, will grow, evolve from inside. We will keep meeting. And we will ensure that together we take this journey forward. We will be starting a very beautiful place in Rishikesh very soon. Mostly we will have our inaugural session in Rishikesh, right on the Ganga Tat, in the second week of December, weekend times. All those are interested, it's going to be there will be a cost to it, because you'll have to go stay there. So this is all attached to it. What are the costing, etc., we'll take out and we'll communicate to you.
So you please communicate that to Rajesh so that he can list the name of people who are interested to come to Rishikesh for this amazing session, which is going to happen in December. We have very limited seats. Only about 20 people will be allowed. So who are those 20 people? I don't know. So you could just put those names and then we will communicate to those 20 people about what are the logistics and how do we actually take that session out. Thank you very much. Extremely beautiful to be with you. Thank you for the gift of your time. Let's conclude today's session with the prayer.